मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो क्या इस नाम में भी कोई खराबी आपको नजर आती है? अगर उनको सबको लेकर चलना है, पूरे भारत के लिए पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ना है, तो जैसे और पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, इनमें कहीं हिंदू का नाम या किसी और मुस्लिम का नाम तो नहीं है। इसी तरह उनकी पार्टियों में नाम, उनको नाम बदलना है, उनको नाम अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहिए। ओवैसी साहब का नजरिया कुछ और होता है, और जो उनकी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं वो जमीन के तौर पर भी बात कुछ और अंदाज से करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए खड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज ही को लेकर चलना चाहते हैं। तो सियासत वो होनी चाहिए जो सिर्फ विकास की बात करे, इंसानियत की बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे। मुसलमान भी इस देश के धारे से जुड़ा हुआ है, मुसलमान अपने हुनर फन से इसकी हिफाजत करता है, इसको बनाता है। मुसलमान भी लेकर चल रहा है, हिंदू समाज भी हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सभी लोग लेकर चल रहे हैं। ऐसी सियासत की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो वीडियो आगे आप देखने वाले हैं, वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो आज के दौर में ख़ास तौर से मुसलमानों और कांग्रेस का जो एक रिश्ता बना दिया गया है, और मुसलमानों के ताल्लुक से कांग्रेस को जो एक जोड़ कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी पार्टी दिखाने की और दर्शाने की जो कोशिश की जा रही है दूसरी पार्टियों द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है, मुसलमान उसको किस नज़रिए से देखते हैं, मुसलमान उसके बारे में कितना जो है इस चीज़ से एग्री करते हैं, और मुसलमान कांग्रेस के बारे में और दीगर पार्टियों में क्या राय रखते हैं। ऐसे ही हमने एक जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट और सियासी तज्ज़ियाकार से बातचीत की है, जिसके बाद उनका क्या कुछ कहना है वो सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो हमने उनके साथ बातचीत की है वो हमने आपके साथ जो है साझा करने की कोशिश की है, और ये जिस शख्स से हमने बात की है कितना कुछ हद तक मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों और कांग्रेस के रिश्ते के बारे में क्या कुछ कहते हैं, वो सारी चीज़ निकल कर आपके सामने आ जाएगी। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हैं आज मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी के साथ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सद्भावना मंच के। हम उनसे बात करेंगे मुस्लिम सियासत पर, कि मुसलमानों की जो सियासत है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस और मुसलमानों का ताल्लुक़ क्या है। वो कहते हैं ना कि रिश्ता क्या कहलाता है वाली बात है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो हमारा सीधा सवाल है मौलाना आपसे कि आप किस नज़रिए से देखते हैं मुसलमानों को और कांग्रेस के रिश्ते को? मुसलमानों का रिश्ता, कांग्रेस से रिश्ता, इस नीयत से हम बिल्कुल भी इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। क्यों? इसलिए कि देश का जो नागरिक है वो वोटर है, और मुसलमान पार्टी को चुनाव करता है, मुसलमान वोट देता है, मुसलमान जो है जो काम करने वाली पार्टी होगी उसको सपोर्ट करता है। अच्छा, हम जो सवाल कर रहे हैं वो इस बेस पे कर रहे हैं कि क्यों ना देखा जाए, क्यों ना ये सवाल किया जाए, इस सवाल पे बात की जाए। जब कांग्रेस के 9 पार्षद जीत कर आते हैं और उनमें से 7 मुसलमान हैं, तो इस रिश्ते के बारे में तो सवाल बनता है, और सवाल पूछना जायज़ है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जो नगर निगम चुनाव में मुसलमान कांग्रेस पार्टी से 7 कैंडिडेट जीत कर आए हैं, तो और ये कहना है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बल्ली मारान में और मटिया महल में वहाँ भी मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को जिताया। तो ये कहना कि मुसलमान इधर है, बल्कि मुसलमान एक वोटर है। जिस तरह हिंदू समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट किया, या उन्होंने ये कांग्रेस को वोट किया, या उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया, ये कहना कि भाई ये हिंदू इनकी तरफ है, मुसलमान इनकी तरफ है, ये कहना एक तरह से ये बात जो है ना, ये बहुत गलत मैं समझता हूँ समाज के लिए, देश के लिए। ये कहिए कि वोटर जो होता है वो विकास के लिए, विकास के मुद्दों के लिए वोट करता है, और करना भी चाहिए। तो अलका लांबा जी ने जो बात कही है कि मुसलमानों की घर वापसी हो रही है कांग्रेस की तरफ, और केजरीवाल से नाराजगी के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उनको आप किस तरह से देखते हैं? सियासी बयान है उनका, तो आप अलका लांबा जी के सियासी बयान है, आप उनको एक तरह से उनको जो है उनको रद्द करते हैं, नकारते हैं सिरे से। घर वापसी वाली बात बिल्कुल हम इस चीज़ को वो नहीं कहेंगे। घर वापसी, मुसलमान किसी पार्टी का वो नहीं है, तो इस बात आप उसको नकारते हैं, ठीक है, वो उनका सियासी बयान है। लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से मुसलमानों की नाराजगी हुई है मरकज़ को लेकर, कोरोना को लेकर। जिस तरह से एक मीडिया ने एक चेहरा बनाया कि तबलीगियों का, आप जानते हैं, सारी दुनिया के सामने है, तो क्या वो नाराजगी वाकई में देखने को मिली है इस बार? क्या मुसलमानों की नाराजगी पुरानी दिल्ली वालों मुसलमानों को नहीं है?
ये बल्ली मारने वाले मुसलमानों को नहीं है नाराजगी, उन्होंने तो वोट किया आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को, इन्होंने कांग्रेस को किया। इसलिए ये कहना कि मुसलमानों ने यहाँ घर वापसी की है, मुसलमान इनके मुखालिफ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी सब जगह है, हिंदू समाज भी हो, पंजाबी हो, सिख हो, सब देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। वोट अपनी मर्जी से किसी पार्टी को करे, वो विकास देखे, काम देखे, समाज देखे, समुदाय देखे और सबको जो लेके चलने वाले हो उनको देखे, उनको वोट करे। ये है अब ऐसे लोगों ने वोट किए। एक ताज़ा मामला अभी सुर्खियों में आया है अली मेहदी जी का, जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी में शामिल हुए। उसके बाद जब मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने उनके खिलाफ मुजाहिरे किए, पुतले जलाए, उसके बाद वो फिर से कांग्रेस में आ गए। तो आप किस वजह से कहते हैं कांग्रेस और मुसलमानों का रिश्ता कुछ खास नहीं है? एक मिनट, आपकी बात का जो आपने जो पहले सवाल किया था ना, उसी का जवाब ये है कि जिन्होंने चुनाव लड़ा मरकज के नाम से, वोटर को प्रभावित करके चुनाव लड़ा और कांग्रेस से वो जीत कर आए, तो जब स्टेज पे आप बोल रहे थे कि इन्होंने ये किया और फिर जीत करके फिर आप वहीं पहुंच गए। लेकिन सवाल इसलिए बनता है कि हमने देखा, उनकी वीडियोस को देखा कि उसमें आलिम लोग स्टेज पर मौजूद थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। किनके साथ? अली मेहदी जी के साथ। हमने देखा कि वहाँ उलमा जो है अनाउंसरी कर रहे थे। नहीं, उलमा की बात ये नहीं है। असल में क्या है कि उलमा भी तो नागरिक है, वो भी तो वोटर हैं। ये एक फर्क देखो, मुस्लिम और उलमा के नाम से फर्क मत कीजिए, क्योंकि वो भी जो है वोटर है, उलमा भी वोटर है। तो इसलिए सबको अपने विचार अलग रखने के लिए और सबको अपनी अपनी बात कहने के लिए जो है, तो उनको जो है इजाज़त लेने का जो है, उनको जो आगे जाने का हक उनको हासिल है। अच्छा, आप ये बताइए आप कि मुस्लिम सियासत को किस स्तर पर, किस सतह पर देखते हैं आप, और मुसलमानों की सियासत का जो देखने में तो ये लगता है पूरी तरह से ज़वाल पजीर है, लेकिन आप उसको किस लेवल पे देखते हैं? किसी लेवल पे नहीं है, ज़मीन से लेके ऊपर तक, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका हो, चेयरमैनी हो, उससे ऊपर विधायक हो, विधानसभा हो या एमएलए, राज्यसभा, जहाँ तक भी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक की बात हो, सबकी नज़र पे ये होनी चाहिए कि पूरा देश एक परिवार है। सब जितने भी हर धर्म के, हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। तो सियासत वो होनी चाहिए जो सिर्फ विकास की बात करे, इंसानियत की बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे। मुसलमान भी इस देश के धारे से जुड़ा हुआ है, मुसलमान अपने हुनर फन से इसकी हिफाजत करता है, इसको बनाता है। मुसलमान भी लेकर चल रहा है, हिंदू समाज भी हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, सभी लोग लेकर चल रहे हैं। ऐसी सियासत की जरूरत। तो एक सवाल हमारे ये भी बनता है, आपने कहा कि जिसके भी जो सबकी बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे, इसमें कहीं ना कहीं एक मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ सबका विश्वास भी अब उन्होंने जोड़ दिया है। तो वो भी तो अपनी जगह दावा करते हैं कि वो सबको साथ लेगा। तो क्या मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं? कमाल कर रहे हैं। बीजेपी को वोट किया मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और कई जगह वोट किया है मुसलमानों ने, बल्कि उन लोगों ने जो है बयान भी जारी किए हैं कि हमें मुसलमानों ने हमें वोट किया है। बल्कि कई जगह तो कई बता रहे थे कि 16% हमें वोट किया मुसलमानों ने, कई बताया कि हमें 5% मुसलमानों ने वोट किया, 9% मुसलमानों ने वोट किया है। तो मुसलमान इस देश का नागरिक है और यहाँ की पार्टी देश की पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करेगी। पार्टी मुसलमान यकीनन सपोर्ट करता है, चाहे वो कैंडिडेट को देख कर करे या वहाँ क्षेत्र को देख कर करे या वो पार्टी को देख कर करे या भारत की उसके लिए करे। तो इसलिए हम किसी उसके लिए नहीं, मुसलमानों को ये खुद इस बारे में सोचना है और सोच के चलना है, बल्कि एक नागरिक के हिसाब से इसको कि देश के विकास की बात करें और सबको जो है उनसे हम जुड़ के चलेंगे, जिनसे कि जो है मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरे देश का, हर समाज का भला हो। अच्छा जी, अब इसमें ये बताइए कि ओवैसी जी की जो पार्टी है वो तकरीबन हर स्टेट में अब चुनाव लड़ रही है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? चुनाव लड़ने पर इल्जाम लगते हैं, आपको पता है, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, जो भी लगते हैं आपको भी पता है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत लोग तरह तरह की बात करते हैं। पार्टी को यहाँ पार्टी को बनाने का, पार्टी को लड़ने का लगते हैं कि वो मुसलमानों की पार्टी है या वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो क्या ये बात सही है? वो तो उनसे कई बार ये सवाल पहले भी हो चुका है, उनसे कहा आपसे मुसलमानों की बात करते हैं। एक मिनट, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो बताया हमें कि हमारे साथ ये भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे जो है, हमने जो उनको पद दिए हैं, सब ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप ओवैसी साहब का नजरिया कुछ और होता है और जो उनकी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं वो जमीन के तौर पर भी बात कुछ और अंदाज से करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों ही के लिए खड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज ही को लेकर चलना चाहते हैं, मुसलमानों के ही ये बड़े नेता लीडर हैं, मुसलमानों ही के लिए कर रहे हैं, ये मतलब इस तरह मैसेज देते हैं। तो ओवैसी साहब का नजरिया ये है कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए देखो उन्हें पार्टी बनाने का, लेकर चलने का। लेकिन अगर वो पार्टी कामयाब होगी
जब वो तमाम समुदाय को साथ लेके चले, उनके कैंडिडेट भी इसी अंदाज की बात करें, उनके पद के जो पद वाले लोग हैं वो भी इसी तरह की बात करें, जमीन पर आके बात करें और सबको लेके चले। उनके पार्टी के नाम पर भी सवाल उठते हैं, उसको आप किस नज़र से देखें? उसमें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो क्या इस नाम में भी कोई खराबी आपको नजर आती है? अगर उनको सबको लेके चलना है, पूरे भारत के लिए पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ना है, तो जैसे और पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, इनमें कहीं हिंदू का नाम या किसी और मुस्लिम का नाम तो नहीं है। तो इसी तरह उनकी पार्टी में उनको नाम बदलना है, उनको नाम अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी का नाम कभी ये मैसेज आए पूरे भारत के अंदर कि ये हर समुदाय को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। नहीं, बहुजन समाज में जो मायावती जी हैं उनकी पार्टी है बसपा, बहुजन समाज पार्टी, तो उस पे तो कभी तो बहुजन का मतलब क्या हुआ भाई? ये बहुत सारे जनों की पार्टी, उनका मतलब ये बहुजन बहुत सारे जनों की कांग्रेस पार्टी है। मतलब बात हो रही है धार्मिक समुदाय वाली बात हो रही है, चाहे नाम कुछ भी। सहलदेव राजभर पार्टी है जो राजभर, वो ठीक है, यूपी के अंदर वो भी मतलब जो है इस पर आगे चल रहे हैं, तो लोग किसी एक पार्टी को निशाना बनाना, दूसरे को नजरअंदाज कर देने, कहाँ तक उचित? नहीं, नाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, समुदाय मजहब के हिसाब से बात हो रही है कि आपको चुनाव लड़ना है तो सिर्फ मुस्लिम शब्द पर नहीं, बल्कि आपको पार्टी का नाम भी बदलना चाहिए और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। अगर आप करते हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट या आपके जो लोग होते हैं वो एक ही तरह की बात करते हैं। अब हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुसलमान और सियासत, और ख़ास तौर से मुसलमानों का सियासत में आना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और किस हद तक कामयाबी मिली है? ये आने वाली बात की बात ही नहीं है। मुसलमान तो सियासत में शुरू से रहा है, आज़ादी के में देख लीजिए, पूरी इतिहास में देख लीजिए, हर जगह मुसलमान साथ खड़ा है। चाहे देश को बनाने की बात आए, आज़ादी की बात आए, सियासत की बात आए, समाज की बात आए, एजुकेशन की बात आए, बिजनेस की बात आए, हर चीज़ में मुसलमान आगे है। आने वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आज फिर भी कुछ लोग इसको एक तरह से ना समुदाय की भावनाओं की बात करते हैं। भावना की बात ना करें, समुदाय को जोड़ने की बात करें, उनके भावनाओं को न छेड़ें। ये इस तरह की सियासत की जरूरत है देश के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने हमसे बात की और मुसलमान और सियासत दोनों मुद्दों को साथ लेकर और किस नज़रिए पे, किस स्तर पर मुसलमानों की सियासत पहुंची, उस पर आपने बात की, अपने खुलकर अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा आपसे तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो में इस बात को समझ गए होंगे कि मुसलमानों का जो रिश्ता है कांग्रेस से, वो एक सियासी पार्टी का एक जनता से जो रिश्ता होता है, उतना ही रिश्ता पार्टी से है, उतना ही रिश्ता जो है कांग्रेस से है, उतना ही रिश्ता बाकी पार्टियों से है। जो एक नज़रियात बना दिए गए हैं, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम हितैषी पार्टी है, उसके ताल्लुक से हमने कुछ बात करने की कोशिश की और आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आपके बहुत सारे सवालात का जो जवाबात है वो जिन इस वीडियो को देखकर क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह से जो है हर मुस्लिम सियासी तजर्बाकार आदमी का और तज्ज़ियाकार का यही एक जवाब होता है कि कांग्रेस से भी उतना ही रिश्ता है जितना बाकी पार्टियों से। बाकी पार्टियां एक वोट का रिश्ता है कांग्रेस से भी, और बाकी जो बीजेपी और दीगर, और उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही थी कि जो है बीजेपी को भी मुसलमानों ने वोट दिया उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी ने भी इस बात को जो है कबूल किया था कि मुसलमानों ने उनको वोट दिया और काफ़ी तादाद में दिया। तो जो इस तरह के सवालात होते हैं जिनको लेकर लगातार तरह तरह की बातें की जाती हैं कि मुसलमानों की हितैषी है और बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, तो इस तरह की चीज़ों के ताल्लुक से जो सवालात आपके जहन में थे वो कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर होंगे। दोस्तों, फिलहाल जो इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था ताकि आपका जो है मुसलमानों का और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो आपके सामने क्लियर हो सके, और उसी के ताल्लुक से हमने छोटी सी कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और आपसे निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो ख़बरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहे। आज के इस दौर में जहाँ गोदी मीडिया सेठों के गोद में जा बैठा है, वहाँ पर छोटी छोटी कोशिशें डिजिटल मीडिया के द्वारा की जा रही हैं और छोटे छोटे मीडिया के द्वारा की जा रही हैं, उसी तरह की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग सबको सपोर्ट कीजिए, और फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।